Hi guys, this is me Anushka Sen and you're watching me on Filmy Beat. हाँ यार, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल दोस्तों, खतरों से पंगा लेके लौटी है अनुष्का। तो चलिए जानते हैं कैसा रहा उनका खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का सफर। सबसे पहले हाय अनुष्का, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you so much. सो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, कैसी रही? बहुत बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत लंबी थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। ये एक ऐसा शो है जिसमें हर एक दिन आप जब स्टंट करने जाते हो आपको लगता है कि पता नहीं आज क्या होगा। तो बहुत ही एडवेंचरस था हर एक दिन, तो बहुत मज़ा आया। ओके, डे वन में तो आई एम श्योर कि आप लोगों को जानते रहोगे, पहली बार मिले रहोगे, लेकिन अगर एंड डे की बात करो तो उतने में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जो बहुत क्लोज हो चुके हैं आपके? मैं सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड थी सेट पे, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ इस सीज़न में एंड यंगेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी। तो क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड थी। सब मेरे को बहुत प्यार करते थे एंड क्योंकि मेरे मॉम डैड सेट पे नहीं रहते थे तो ये सब मेरा ख्याल रखते थे कि मैं सही से खा रही हूँ या नहीं, सही से अपना ख्याल रखनी हो नहीं, क्योंकि मेंटली एंड फिजिकली बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है जब आप स्टंट्स करते हो तो। बट सब मेरे बहुत क्लोज हो गए। वरुण भैया एंड विशाल भैया मेरे दो बड़े भाई हो गए हैं, मतलब मेरे ब्रदर सिस्टर्स नहीं है तो इसे वो एकदम मेरे होते हैं ना, एकदम दो बड़े भाई है मेरे। अर्जुन भैया, राहुल भैया भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। सबके साथ एक अलग कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बन गया। आस्था दी एकदम मेरी तरह है, मतलब हम दोनों ही एकदम बहुत नाचते नाचते जाते थे। हम बस में जाते थे तो बहुत डांस करते थे। सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी है एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारी मेमोरीज बन जाती है, तो बहुत अच्छा लगा। ओके, टेक अवे अगर मैं पूछूँ तो ये सीज़न से ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप टेक अवे लेके निकले हो? बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जो मैंने हमेशा सोचा है कि मैं करूँगी, बट मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को मैं लूँगी एंड मैं कर पाऊँगी। जो मेरी बॉन्डिंग्स बनी वो तो है ही, आई एम टेकिंग अवे दैट, बट ऑल्सो कि मैं खुद भी मेंटली एंड फिजिकली और स्ट्रॉन्गर होकर वापस आई हूँ। अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने मिलती है पर्सनली जब आप वहाँ रहते हो एंड आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलती है। आप अपने आप को पुश करते हो, यू पुश फॉर योर आप तोड़ने की कोशिश करते हो अपनी लिमिट्स। तो 200% दिया मैंने, तो आई एम टेकिंग अवे ऑल ऑफ दिस विथ मी एंड लाइफ में भी आगे भी जितनी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। सो आई थिंक ये शो मुझे सिखाता है इनफैक्ट कि हाउ टू स्टे स्ट्रांग जब टाइम्स आर डिफ़िकल्ट। ओके, अगर मैं टफ कॉम्पिटिटर पूछूँ तो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट था जो आपको लगा कि येस या लाइक ये काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन के लिए है? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब मैं जब लिस्ट देखा था, जब मैं सिलेक्ट हुई थी, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि जो लिस्ट है आप देख सकते हैं एवरीबडी इज़ लाइक सो फिट एंड सब में से बड़े हैं उम्र में भी एंड फिट भी हैं। तो मैं पहले दिन से ऐसी थी कि मुझे किसी के साथ कम्पीट नहीं करना है, मैं खुद के साथ कम्पीट करना चाहती हूँ। आई वांट टू सी कि मैं कितना दूर पहुँच सकती हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। एवरीबडी वॉज अ कॉम्पिटिशन फॉर मी क्योंकि सभी सब ने अपना 200% दिया है शो में। यू कैन सी दैट। या आई मीन एवरी वन वॉज ग्रेट। ओके, सो कौन सा ऐसा फोबिया था जो जाने से पहले था और आने के बाद ऐसा कौन सा फोबिया जो लौट के वापस आ गया? जाने के समय पता नहीं था कि ये डर हो सकता है। आप जब वहाँ जाते हो, आप स्टंट्स देखते हो तो आपको पता चलता है आपको इससे भी डर लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी जब आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या स्टंट्स किए हैं। बट मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता है। आपने प्रोमो में भी देखा होगा, स्पाइडर से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड उन्होंने पहले ही दिन मुझे स्पाइडर ऐसे हाथ में रखने बोला था। तो आई एम रियली स्केयर ऑफ स्पाइडर्स, बट उसमें थोड़ा सा ओवरकम किया, थोड़ा सा अभी भी डर लगता है। ओके, एंड जैसे कि हमने देखा था लाइक मस्ती मजाक सेट पे कितना होती थी, लेकिन रोहित शेट्टी की अगर बात करो तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो कैसे होस्ट है? वो जो स्टैंड्स देते थे उस टाइम पे लाइक कितना डर या फिर कितने नर्वस रहते थे, एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? I have to say that he is literally the best host that खतरों के खिलाड़ी can have. बिकॉज वो जिस हिसाब से आपको मोटिवेट करते हैं, ऑफकोर्स ही इज़ द वन जो स्टंट्स हमें समझाते हैं एंड बोलते हैं कि ये स्टंट परफॉर्म करने वाले हैं, तो आप बहुत नर्वस रहते हो कि अच्छा हमें को करना है, हमें करना है। बट देन लेटर वही होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। सबको वो बहुत मोटिवेटेड रखते थे। इनफैक्ट ऑफ द कैमरा ऑल्सो वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे एंड बहुत बहुत अच्छा एक एडवेंचर था, बहुत अच्छा एक जर्नी था, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था क्योंकि सब बहुत डाउन टू अर्थ हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ओके, एंड अनुष्का, ऐसा कौन सी चीज़ थी जो आपने जाने से पहले, अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की, या कुछ तो चीज़ें आपने सोची होगी कि हाँ मुझे जाना है तो मैं थोड़ा सा जो है प्रेप अभी स्टार्ट कर दूँ, तो ऐसा कौन से स्टैंड्स या फिर कौन सी चीज़ें थे जो अपने घर से ही स्टार्ट किए थे? तो खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जिसके लिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, उनका आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, आपको वहीं जाके एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बट आप एक चीज़ जो मैंने की थी वो था कि मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि बहुत डर लगता है। पहले मुझे लगता था
था जब मैं देखती थी शो, मुझे बहुत पसंद था, बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि बहुत लोग सोचते हैं ऐसे कि एनिमल्स हैं, बट वो तो ये तो एक्टर्स हैं तो सेडेट करते होंगे या ऐसे, है ना कहीं वो ऐसे रखते होंगे कि इजी पड़ जाए एक्टर्स के लिए करना, पर ऐसा है नहीं। वो शो पूरा, ये शो ही हमारा स्टंट बेस्ड है, एंड पूरा जो भी होता है रियल होता है, तो जो भी रो रहे हैं वो एक्चुअली रो रहे होते हैं, जो डर रहे हैं वो एक्चुअली चीख रहे होते हैं। तो मेंटली खुद को प्रिपेयर करके गई थी, बट जो भी होता है वहाँ एट द मोमेंट होता है, तो वहीं आपको अपने आप को काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कितना चेंजेस आया है जब आप स्टंट ये सब करके प्रिपेयर करके जब वापस आई हो, तो अभी कितनी चेंज अनुष्का आपको लगती है? बहुत बहुत ज़्यादा। आई थिंक एक साइड है मेरा जो मुझे खुद को पता नहीं था कि मेरे में है, क्योंकि आप जब एक देखना अलग बात होता है, पर जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो मुझे पता नहीं था कि इतनी एडवेंचरस अनुष्का एक है। देयर इज़ दिस साइड ऑफ मी जो खतरों की वजह से मुझे पता चला है, एंड उसकी वजह से मैं और मतलब खुश हो गई हूँ कि अब मैं, जो होता है ना स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, मुझे हमेशा से करना है, हमेशा से एडवेंचर्स मुझे करना पसंद है, तो अब मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि जब कोविड वगैरह सब नॉर्मल हो जाएगा तब मैं कर पाऊँगी। ओके, सो अगर मैं आपको पूछूं टॉप 5 कंटेस्टेंट में आप किसको देखते हो खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन में, सो व्हाट डू यू थिंक? सो डेफिनेटली एज आई सेड कि एवरीबडी वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट टॉप 5 के हिसाब से आई थिंक विशाल भैया बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए आई थिंक वो, वरुण भैया, दिव्यांका दी, अर्जुन भैया डेफिनेटली, एंड फिफ्थ देखते हैं फिफ्थ। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। और इसके अलावा अगर टॉप 3 की बात करूँ तो कौन दिखता है आपको? टॉप 3 में जेन्युइनली ये एक ऐसा शो है कि जब आप ऐसे कभी आप सोचते हो कि ये कर लेंगे, ये कर जाएंगे, बट वो नहीं कर पाते, एंड जब आप सोचते हो ये नहीं कर पाएंगे, वो कर, मतलब होता है ना कि आप बिलीव नहीं करते हो, अनएक्सपेक्टेडली बहुत कोई अच्छा कर जाता है, तो आप टॉप 3 आप रियली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन, कोई भी हो सकता है, सो दैट्स वाई। ओके, सो क्या कुछ टिप्स आपको मिली थी किसी, अगर आपने फ्रेंड से या फिर जाने से पहले किसी से कुछ एडवाइस ली हो, या पिछले किसी सीजन के कंटेस्टेंट से अगर आपने पूछा हो, तो क्या कुछ टिप्स ये सब लेके गए थे आप कि वहाँ पर जाने से पहले? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो खतरों के खिलाड़ी पहले कर चुके हैं, तो उनसे जब उन्होंने न्यूज़ में देखा था कि मैं मतलब आने वाली हूँ खतरों के खिलाड़ी में, तो मैंने भी कांटेक्ट किया था उन्हें कि आप अपने एक्सपीरियंस बताइए, तो सबने ये बोला था कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ जाके एन्जॉय करना, मतलब विनिंग एंड लूजिंग इज सेकेंडरी, बट फर्स्टली एक्सपीरियंस इट, एंड हर एक दिन मतलब मतलब एक्सेप्ट करो कि कहाँ हो तुम एंड क्या क्या करने वाली हो। एंड टिप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही बोला था कि काम रहने की कोशिश करना क्योंकि आप पैनिक कर जाते हो, स्टंट्स देखते हैं, स्टंट्स करने जाते हो तो। ओके, एंड अनुष्का लास्टली, खतरों के खिलाड़ी तो आपकी हो चुकी है, लेकिन हमने देखा था आपने एक लाइव किया था आपके फ्रेंड रियाज के साथ, जहाँ पर उन्होंने आपको पूछा था कि क्या खतरों के बाद आप बिग बॉस कर रहे हो, सो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्हाट आर योर थॉट्स? आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। आई हैव सेड दिस बिफोर कि खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस ये दोनों मेरे फेवरेट रियलिटी शोज़ हैं, मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रही हूँ। इस साल यू नेवर नो, नोबडी न्यू, आई ऑल्सो डिडंट नो कि इस साल मैं खतरों करूँ, यू नेवर नो, यू कैन सी मी इन बिग बॉस दिस ईयर, और आई डोंट नो, आई मीन But you would love to do. I would love to. I'm openly saying I would love to do Big Boss. Why not? Alright, so lastly fans के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे, and what do you have to say? I have to say that thank you so much for always keeping me motivated. आपके जो comments होते हैं, messages होते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट करने में या कोई भी चीज़ करने में, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। Thank you so much. Thank you. Yeah.